एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का 4th चैप्टर, जो कि आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। उसमें हमने स्टडी किया था कि एटम है क्या। ठीक है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम इतना स्मॉल होता है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, और फिर आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी आपकी ई गोल्डस्टीन ने। फिर न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चार्विक ने। फिर उसके बारे में कैसे उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में किस किस ने बात की थी। थॉमसन ने बात की थी, फिर रुदरफोर्ड ने, फिर बोहरबरी ने। वो हमने डिस्कस किया। कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 2n² रूल फॉलो होता है, वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि आता है आपका बैलेंसी, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर आइसोटोप्स, आइसोबार, ये क्या होते हैं, उनके बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो ये टॉपिक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट करना है बैलेंसी से। बैलेंसी मतलब वेकेंट स्पेस। वेकेंट स्पेस क्या बताता है हमें? वेकेंट स्पेस हमें बताता है कि उसके अंदर हम क्या चीज डाल सकते हैं, या डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, रिएक्शन कैसा होगा। जैसे कि देखिए, एक बॉक्स है, इसमें अगर स्पेस खाली है तो आपको पता है स्पेस खाली है तो आप कोई और चीज तो डाल सकते हो। वैसे ही एक और बॉक्स है जिसमें स्पेस कम है तो आप उतना सामान डाल सकते हो। डिपेंड अपॉन द उसमें स्पेस कैसा कितना खाली है, उसके बेस पे क्या करते हैं आप उसकी वैलेंसी बताते हो, और ये बता सकते हो कि उसमें रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब आप स्पेस खाली है तो कोई और चीज डाल सकते हो, स्पेस खाली नहीं है, खुद अगर पूरा भरा हुआ है तो क्या उसके अंदर डाल सकता है, तो वही बताता है हमें बैलेंसी मतलब वेकेंट स्पेस। किसके बारे में बात करें? एटम के। एटम में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कैसे उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए, अब इस पिक्चर को देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके शेल में। नेक्स्ट आपका हीलियम आता है, इसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल है या हाफ फिल्ड है, ये बताता है कि इसके अंदर और स्पेस आ सकता है। ठीक है, जैसे कि बॉक्स का भी एग्जांपल लिया, इसमें इतना सामान आ सकता है, इसमें इतना सामान आ सकता है, ये इतना ही फिल है तो इतना ज्यादा सामान इसमें आ सकता है। तो ये होती है उसकी बैलेंसी की उसमें कितनी चीज आ सकती है। जैसे कि फिर हम देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर क्या आता है? लिथियम। ठीक है, लिथियम क्या बताता है? लिथियम बताता है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल देंगे तो ये बैलेंस बन जाएगा। अगर इसकी रिएक्टिविटी बताती है, बैलेंसी उसकी रिएक्टिविटी बताती है। क्लियर हो गया? हमने ये भी पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, ठीक है, क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा उसमें प्रेजेंट नहीं होते, तभी तो बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, तो ऑक्टेट बोलते हैं कि ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके बारे में आपके 10th क्लास में है वैसे कि लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या बोलता है। बट एक चीज यहाँ पे सिर्फ यही याद रखो कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? फिर अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो मतलब उसमें एडिशन हो सकती है, रिएक्टिविटी बताती है। ठीक है, अगर माना उसमें 6 है, ठीक है, 8 होने को, तो इसमें 2 प्लस कोई और एलिमेंट कर सकते हो, और क्या बना सकते हो आप? उसकी बैलेंसी फुल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल पहले इस पिक्चर को देखो, क्या है? ऑक्टेट है। जैसे कि आप जा रहे हो अलोंग द पीरियड, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड होता जा रहा है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसका मतलब 1 एटॉमिक नंबर उसका इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि आप गए, ठीक है, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से 1 एटम दूसरे एटम से वेरी करता है। देखो ना, एक होगा, एक क्या होगा, जैसे जॉब पे भी, कहीं पे भी क्या होता है, एक स्टूडेंट क्या होगा, उसके मार्क्स अगर 10 है, दूसरे स्टूडेंट के 11 है तो वो उससे अप होगा, उसके अगर 12 है, 13 है, ऐसे ऐसे करके अप होते रहते हैं।
वैसे ही क्या होता है कि वेरिएशन होती रहती है। 1 मार्क्स मतलब उसको एक और क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स मतलब 2 और क्वेश्चन आता है, तो मतलब वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट है कंपेयर टू दूसरे के, ठीक है। तो वैसे ही आपके एटम्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से वेरी करता है। क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ लो, जैसे कि आपका आ गया, देखिए बोरोन है, कार्बन है, इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं, इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं। तो ये बताता है कि वैलेंसी कितनी है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 रिमूव कर देंगे तो वैलेंसी हो जाएगी, इसमें 4 रिमूव करेंगे तो वैलेंसी आएगी, या इसमें पूरा ऑक्टेट करने के लिए और एडिशन कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे ये बताता है। और देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कि मैग्नीशियम है, अब एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसमें क्या है, +2 +3, इट्स मीन इसमें 2 को रिमूव कर सकते हैं, 2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 वैलेंसी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। और वैसे ही एल्यूमिनियम है, इसमें 3 कोई और चीज ऐड हो सकती है। फॉर्मूला चार्ज पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो वो क्या बताता है हमें कि देखो, फॉर्मूला चार्ज भी यही बताता है कि स्पेस कितना खाली है। मैग्नीशियम में 2 आयन आने का उसमें स्पेस है, तो वो 2 क्या होंगे, 2 एटम डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। वैसे एल्यूमिनियम में है, फॉर्मूला चार्ज भी इसके बेस पे ही काम करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, कितना स्पेस खाली है उसमें। क्लियर हो गया। बट जो से फ्लोरीन है, ठीक है, लास्ट फैमिली जो आती है आपके पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, इनमें क्या होता है, इनमें ये रूल फॉलो नहीं होता। इनमें होता है कि जैसे कि इसमें क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ 1 लेस है, तो ये कोशिश करेगा, बोला ना, अगर किसी के 100 में से अगर उसको 40 मार्क्स में पास होना है और उससे 39 है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो 1 मार्क्स कहीं से एक्वायर कर ले और वो अच्छे से स्टेबल हो जाए, ठीक है। अगर किसी के 20 है तो 20 तो कहीं से भी नहीं एक्वायर कर लेता है, तो वो इतना एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, कि वो एक्वायर ही कर ले। अदरवाइज जिसके 39 होंगे वो स्टूडेंट क्या होगा, एक्टिव होगा कि उसके पूरे मार्क्स आ जाए और वो क्वालिफाई कर जाए उस एग्जाम को। तो क्या होगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव होते हैं। तो ये क्या करता है, एक इसमें कोशिश करता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी फुली फिल कॉन्फिगरेशन हो जाएगी नोबल गैसेस के कंपेयर में। क्लियर हो गया कंसेप्ट कैसे फॉलो होता है। अब देखिए चार्ट को, देखिए इसमें क्या बताया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड हो रहे हैं, उसमें शेल कैसे ऐड हो रहे हैं, और ठीक है KLMN कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी करते रहते हैं जैसे जैसे आप सेल में इंक्रीज करते रहो। समझ आ गया। वैलेंसी बताती है आपको कि इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फ्लोरीन मतलब लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस है तो फुली फिल कॉन्फिगरेशन करेगा। और इसमें क्या है, 2 दे देगा, उसके बाद ये स्टेबल है तो ये क्या करेगा, 2 को ले सकता है। अगर इसको और लेनी है, जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक बॉक्स है उसमें सामान डाला है, बट आपको जो बाहर रखा है सामान वो भी जरूरी है लाना। तो जो बॉक्स में डाला है उसमें से जो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, उसके बिना भी आप काम कर सकते हो, तो आप दूसरा सामान डालोगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप समझो, इसलिए आपको इजीली समझ आएगा। क्लियर हो गया। फिर जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका, वो आता है आपका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए एटॉमिक नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि ये शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये बताता है आपका एटॉमिक नंबर। देखा था ना 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा था, तो वो बताता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंबल आता है इसका Z। याद रखना एटॉमिक नंबर का सिंबल Z, ठीक है। क्या बताता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और कंसेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, और इक्वल टू सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी पढ़ा था ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी भी वेरिएशन नहीं करेगी। बट न्यूट्रॉन को नंबर था वो वेरी कर सकता है। तो क्या गया, समझ गया, एटॉमिक नंबर Z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। बस फर्क ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, पूरे एटम के चारों ओर रिवॉल्व करता है,
बट प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, बैलेंस करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को। अगर एक की भी वैल्यू अप डाउन होगी या होती, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता लगता तो क्या होता है, तो बैलेंस में ही रहता, ठीक है। या तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता तो नेगेटिवली हो जाता, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता तो वो पॉजिटिव हो जाता। इट्स मीन ये बैलेंस में है, समझिए। एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका मास नंबर, समझ गए। अब देखो एटॉमिक नंबर तो समझ आ गया, नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, मास, उसका मास कैसे है। अब देखिए नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर उतना मास नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसमें आता है आपका, इसका सिंबल देखो पहले ए, ठीक है। तो मास नंबर आता है आपका इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन, समझ आ गया। अब देखिए ये आपका कोई एलिमेंट है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को आप नीचे रिप्रेजेंट करते हो, मास नंबर को आप ऊपर रिप्रेजेंट करते हो। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या प्रोटॉन। बट मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए समझना अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। कैसे आ सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें से बोल दिया हो प्रोटॉन नंबर दिया है और एटॉमिक न्यूट्रॉन नंबर भी दे दिया है, बोला है इलेक्ट्रॉन नंबर बताओ, तो आप बता सकते हो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनमें से अगर एक चीज दी है, एटॉमिक नंबर दिया है आपके पास, ठीक है, तो भी आप इनमें से एक वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, इस टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझ नहीं आया होगा ना, तो ये जो नया कंसेप्ट है क्या भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आता है आपका कंसेप्ट, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखिए अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट हैं, उसमें क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। समझा ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जैसे कि कोई एलिमेंट है, ये आ गया उसका एटॉमिक नंबर, ये आ गया उसका मास नंबर। ये तो क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है अलग अलग एलिमेंट्स का, बट जो मास नंबर है वो वेरी करेगा। अब कैसे वेरी करेगा, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। हाइड्रोजन आ गया, इसके 3 आइसोटोप्स आते हैं, देखो 1 3 3 हाइड्रोजन, 1 इसका एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या आता है इसका, मास नंबर 2 एंड 3, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोटियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोटियम, याद रखना, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम 1 2 2, ट्रिटियम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं किसके आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के, जिसमें क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या और एलिमेंट्स के भी होते हैं, यस। जैसे कि कार्बन का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, ठीक है, 640, ठीक है, 6 12 आ गया एंड 14, ठीक है, 2 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही क्लोरीन के प्रेजेंट होते हैं, देखो 2 क्लोरीन, ठीक है, ये क्या आ गया 17 17 35 एंड 37, ये क्या होते हैं, 2 आइसोटोप्स क्लोरीन के प्रेजेंट होते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं। क्लियर हो गया। अब व्हाट अबाउट देयर प्रॉपर्टी, जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल लेके करते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन होती है, इसमें क्या होता है, सेम केमिकल, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और क्या होगी, डिफरेंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकली ये डिफरेंट होंगे और केमिकली क्या होंगे, सेम होंगे। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे किया गया है, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, तो कैसे ये प्रेजेंट होते हैं केमिकली, देखो फिजिकली वेरिएशन है, केमिकली कैसे सेम है, तो वो वेरिएशन होती है जब भी किसी सब्सटेंस में इसको यूज किया जाता है ना, तो क्या होता है,
इसका एक रेशो, ऐसा नहीं है कि आइसोटोप्स वेरिएशन में होंगे, ये इक्वल रेशो में लिया जाता है, ठीक है। मतलब दोनों जो आइसोटोप्स होंगे वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हाइट आपका क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 37 है, ठीक है, 35 है, 37 आता है, एटॉमिक नंबर 17, 35, ठीक है, दो आइसोटोप्स आ गए इसके 13, ठीक है, और क्या आ गया 17, 37। ये दोनों क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, चलिए ये प्रेजेंट होता है आपका किसमें, इक्वल अमाउंट में। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी जैसे कि 35 इंटू क्या आ जाएगा आपका 75% अपॉन 175 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100। ऐसे करके आप इसकी वैल्यूज निकाल लोगे, क्या आ जाएगी 10.5 100 प्लस 37 अपॉन 100, ठीक है। वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके इसकी 35.5 यू। मतलब दोनों जो होते हैं वो 35 यू के अमाउंट में रहते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक, जैसे कि केमिकली बोला ना सेम होते हैं, तो ये दोनों, ठीक है, दोनों क्या होंगे सेम, ठीक है, दोनों को मिला के प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कि 30 आप आइसोटोप्स है तो कौन सा आइसोटोप्स होगा, तो ऐसा नहीं होगा। केमिकली दोनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में रेशो एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है। दोनों होंगे उसमें जो एवरेज होगी, ठीक है। जैसे कि एक के मार्क्स 5 आए प्लस एक के 7 आए, तो एवरेज क्या आ जाएगी इसकी 6 आ जाएगी, ठीक है। मतलब बीच की वैल्यू आ जाएगी, ना एक की ना दूसरे की, और ये क्या होगी एवरेज में प्रेजेंट होते हैं किसी भी सब्सटेंस में। क्लियर हो गया। ऐसा मत समझना कि अब कौन सा आइसोटोप्स ले, क्योंकि ये तो दोनों वेरिएशन करते हैं। याद रखना ये क्या होते हैं, सेम इक्वल एवरेज में प्रेजेंट होते हैं केमिकली। जब भी हम रिएक्शन करवाए जाए तो ये केमिकली क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मास नंबर क्या होता है, वेरिएशन करता है हर एटम का, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन, अब आइसोटोप एक कंसेप्ट है तो इसका यूज भी तो होता होगा कहीं पे। ऐसा तो है नहीं कि बिना यूज किए इसको ऐसे यूज करता है। तो इसकी एप्लीकेशन कई बार क्या होता है, जो आइसोटोप्स है ना, ये वैसे जब नॉर्मल रिएक्शंस करने हैं आपको तो ये एवरेज में रहेंगे, बट जब आपको स्पेसिफिक एक आइसोटोप्स की जरूरत पड़ती है तो उसका स्पेसिफिक रोल भी होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो तीनों में से जो तीसरा है ट्रिटियम आता है, वो क्या होता है रेडियो एक्टिव होता है, वो क्या करता है वेरिएशन करता है। ऐसे जब आप लोगे यूज करोगे तो तीनों क्या होंगे इक्वल अमाउंट में होंगे, बट अगर उसको सेपरेट किया जाए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वेरिएशन करती है। क्लियर हो गया। फिर अभी स्टार्ट किया था ना एप्लीकेशन, जैसे कि यूरेनियम है, इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसके आइसोटोप्स, ठीक है, याद रखना आइसोटोप्स, कोबाल्ट के आइसोटोप्स कैंसर थेरेपी, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन के आइसोटोप्स को यूज किया जाता है किस थेरेपी के लिए, इसका यूज किया जाता है गोइटर की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गए। जब केमिकली नॉर्मल रिएक्शन किया जाए तो ये क्या होंगे एवरेज में रहेंगे, बट जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक चीज की जरूरत पड़ेगी तो क्या करते हैं आप उसको यूज करते हो। समझ सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्लास में है आपको कुछ सर्व करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखोगे कितने टोटल हैं, टोटल ये नहीं देखोगे कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं क्लास में, आप देखोगे टोटल कितने हैं वही लोगे। पर जब पर्टिकुलर बात आए कि ये काम यही कर सकता है या यही कर सकते हैं तो आप कैटेगराइज करते हो, बॉयज को गर्ल्स से अलग कर देते हो। तो वैसे ही समझ लो कि जब पर्टिकुलर यूजफुल की बात आए, ठीक है, तो क्या करोगे अलग अलग कर दोगे। जब पर्टिकुलर क्लास की बात आए, ठीक है, तो जैसे कि पर्टिकुलर एक एलिमेंट की बात आए तो पर्टिकुलर आप उस चीज को लोगे। समझ आ गया आइसोटोप का कंसेप्ट। फिर आता है आपका आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, ये होता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास नंबर, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनका मास नंबर सेम होगा। कैसे, जैसे कि आर्गन है एंड कैल्शियम ले लो, ठीक है, इसका क्या है आपका एटॉमिक नंबर, आर्गन का 18 कैल्शियम का 20, बट मास नंबर क्या आता है सेम,
क्या आ गया 40। ये देखिए हमने पढ़ा था जो ये है ये क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट जो ये मास नंबर है ये आता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी के बेसिस पे इसको अलग अलग किया गया है। देखिए अगर दोनों का देखो 2 पॉइंट्स का फर्क है तो इसमें फर्क होगा कि नंबर ऑफ, देखो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो दोनों में सेम होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, देखो ऑर्गन है, एटॉमिक नंबर 18, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है 18 प्रेजेंट है, ठीक है, और इतने ही इसके प्रोटॉन प्रेजेंट है। बट न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालोगे, देखो एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, माइनस मास नंबर 18 माइनस 20, ठीक है, 40, सॉरी क्या आ जाएगा 40 में से माइनस करिए 32, तो इसमें क्या आगे न्यूट्रॉन नंबर 32, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम होंगे। बट कैल्शियम के केस में एटॉमिक नंबर 20 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 20, इलेक्ट्रॉन भी सेम प्लस प्रोटॉन भी सेम, ठीक है। फिर अब हमने क्या निकालना है इसका न्यूट्रॉन नंबर, तो क्या करोगे इसमें निकाल लेंगे हम एटॉमिक नंबर क्या है 20, मास नंबर 40, तो क्या आ जाएगा 20, ठीक है, सॉरी 22, तो वेरिएशन क्या कर रही है न्यूट्रॉन नंबर से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें तो समझ आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितने होते हैं, ठीक है, सेम जो आपका दूसरा था। बट आइसोबार में क्या है डिफरेंट टर्म नंबर, ठीक है, ठीक है, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट है, उसमें क्या है सेम क्या है उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट करता है, वेरिएशन करता है वो नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन ऐसे निकाल दोगे आप, क्लियर हो गया। नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन क्या प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। एक बार मैं आपको एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कि ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, शेल्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, सेंटर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज, और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं प्रोटॉन के, क्योंकि तभी तो बैलेंस भी है, क्लियर हो गया। तो वेरिएशन करता है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर लगाओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन बताओ, तो याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगी, ठीक है। इसके साथ होता है आपका चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्लियर हो गया, और अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।